हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का ईजीडी का प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन पर आधारित है। स्ट्रेट लाइन का ये प्रॉब्लम मैंने लिया है। डेटा इस प्रकार है, एंड ए ऑफ लाइन ए बी इज 20 mm अबव एच पी एंड 35 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, एंड बी इज 15 mm बिहाइंड द वी पी एंड 25 mm बिलो द एच पी। The end projectors are 45 mm apart. Draw the projections of the line and find its true length. तो स्ट्रेट लाइन का जो प्रॉब्लम दिया है उसका डेटा और सॉल्यूशन मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेरे साथ हर एक स्टेप समझते जाइए, साथ में डायमेंशनली आप उसी प्रॉब्लम को ड्रॉ करते जाइए स्केचबुक में या शीट में, और आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार के बहुत सारी अलग जो और प्रॉब्लम्स है वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, लाइन का ये प्रॉब्लम जो है उसका पहले मैं डेटा लिख देता हूं। पहले एक पॉइंट ए की पोजीशन मुझे दी गई है, पॉइंट ए, एंड ए ऑफ लाइन ए बी इज 20 mm अबव एच पी। इट इज 20 mm अबव एच पी, above HP, and 35 mm in front of VP, 35 mm in front of VP, in front of VP. Then point B is 15 mm behind VP. दूसरा पॉइंट जो B है उसकी भी पोजीशन दी है 15 mm behind VP, 15 mm behind VP. And question 25 mm below HP, 25 mm below HP, below HP। तो ये दोनों पॉइंट की पोजीशन हमें दी गई है। द एंड प्रोजेक्टर्स आर 45 mm अपार्ट। दोनों प्रोजेक्शंस के बीच का डिस्टेंस मीन्स एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं ईपीडी, इज 45 mm। और क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन एंड फाइंड इट्स ट्रू लेंथ। उसकी ट्रू लेंथ क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम ये देख लीजिए पहले। तो देखिए, मैं पहले एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी। यही प्रॉब्लम आपको डायमेंशनली अपनी स्केचबुक में ड्रॉ करना है। एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी, और सबसे पहले हमें दिया है ईपीडी, एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस। तो ईपीडी कितना है? 45 mm। तो मैं दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जिसको लाइट पेंसिल से मैं ड्रॉ कर सकता हूं। एक लाइन ये है, लाइट पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर दी। दूसरी लाइन ये है, और ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 45 mm। तो मैं डिस्टेंस आपको यहां दिखा रहा हूं। दिस डिस्टेंस इज, आप समझ लीजिए पहले, 45 mm। 45 mm डिस्टेंस रखिए, दो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो एंड प्रोजेक्टर्स का डिस्टेंस मैंने पहले तय कर लिया। अभी ए पॉइंट का पोजीशन जो दोनों है, प्लान और एलिवेशन, ये लाइन पर आएंगे, और बी के प्रोजेक्शंस इस लाइन पर आएंगे। ए में पहले क्या है? 20 mm अबव एचपी। अभी प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट हमें याद करना पड़ेगा। इफ एनी पॉइंट इज अबव एचपी, इज एलिवेशन इज अबव एक्स वाई। तो उसका एलिवेशन मीन्स ए डैश 20 mm अबव एक्स वाई आएगा। तो एक्स वाई से 20 mm डिस्टेंस लेके पहला पॉइंट मैंने मार्क कर दिया ए डैश। डिस्टेंस कितना है? 20 mm। और 20 mm डिस्टेंस है, तो ए डैश में से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जैसे, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ए डैश और एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस होगा 20 mm। फिर ए की पोजीशन 35 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अगर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी है तो उसका प्लान पॉइंट बिलो एक्स वाई आएगा। तो एक्स वाई से डिस्टेंस ले लीजिए 35 mm, और यही लाइन पर मार्क कर दीजिए पॉइंट ए, जिसका डिस्टेंस है 35 mm। पॉइंट ए मैंने मार्क किया, तो पॉइंट ए में से भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बात हुई ए की। अभी बी में 15 mm बिहाइंड वीपी। बिहाइंड वीपी है तो उसका प्लान पॉइंट अबव एक्स वाई आएगा।
तो 15 mm मीन्स यही कहीं प्लान पॉइंट मुझे मिलेगा बी और उसका डिस्टेंस है 15 mm। ये याद रहे ये बी मीन्स टॉप व्यू पॉइंट है। तो बी में से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां भी ड्रॉ की वहां हम लिखेंगे दिस इज लोकस ऑफ बी। ये क्या है? लोकस ऑफ बी है। और 25 mm बिलो एच पी, तो 25 mm बिलो एक्स वाई आएगा, तो 25 mm डिस्टेंस पर यही मुझे बी डैश मिलेगा और बी डैश का डिस्टेंस एक्स वाई से है 25 mm। तो ऐसा डिस्टेंस लेके फिर बी डैश में से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और यहां लिखेंगे लोकस ऑफ बी डैश। तो मुझे 4 पॉइंट्स मिल गए। अभी जब मैं ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करता हूं लाइक दिस, तो ये रियल एलिवेशन हो गया। ए डैश और बी डैश को ज्वाइन कर दीजिए। तो पहला प्रोजेक्शन, ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए, ये दूसरा प्रोजेक्शन। तो मैं यहां दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। ए डैश बी डैश जो है वो एलिवेशन है, मीन्स फ्रंट व्यू है, और ए बी जो है वो टॉप व्यू है। तो 2 लाइन तो मुझे मिल गई। अभी 2 लाइन जो ट्रू लेंथ वाली है वो फाइंड करनी है। तो वो लाइन कैसे फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले मैं ए डैश पर सेंटर रखने वाला हूं कंपास का, याद रखे ए डैश पर सेंटर, और ए डैश वाली जो लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ए डैश पर सेंटर, ए डैश और बी डैश जितना रेडियस, ए डैश सेंटर और ए डैश बी डैश की जो लेंथ है उतना रेडियस लेके आप आर्क लगाएंगे। कहां? ऐसे। जो पिंक लाइन ए डैश वाली थी वहां पर आर्क इस डायरेक्शन में लगेगा और बी डैश वाला पॉइंट यहां चेंज होके हो जाएगा B1 डैश, B1 डैश। और B1 डैश ये जो पॉइंट इस लाइन पर मिला वहां से आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ऑलमोस्ट सेम आएगा यहां तक। तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में फिर नीचे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा और B1 डैश पॉइंट यहां बदल के हो जाएगा B1। और ए और B1 को ज्वाइन कर दें तो वो हमें ट्रू लेंथ देगा। ए और B1 को आपको ज्वाइन करना है। मैं ज्वाइन करके दिखाता हूं ऐसे। सो दिस वन विल गिव यू ट्रू लेंथ। ये आपको ट्रू लेंथ देने वाला है। तो एक ये तरीका हुआ। दूसरी तरह से हम कैसे ट्रू लेंथ फाइंड कर सकते हैं? मैं ए पर सेंटर रखता हूं, बी ए बी जितना रेडियस, ए बी जितना रेडियस, और ए वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे। तो ए सेंटर और ए बी जितना रेडियस लेके आप आर्क लगाएंगे जहां ए है। तो ए पर पॉइंट बी ट्रांसफर होके जब आएगा तो यहां मुझे पॉइंट मिलेगा B2, क्योंकि 1 मैंने पहले ले लिया है। और B2 पॉइंट जो मिला वहां से मुझे वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ेगी जहां लोकस ऑफ बी डैश है। तो लोकस ऑफ बी डैश नीचे है, तो B2 से फिर मुझे वर्टिकल लाइन यहां मिलेगी। तो ये डायरेक्शन में फिर मैं वर्टिकल लाइन खींचता हूं तो लोकस ऑफ बी डैश नीचे है, तो यहां मुझे मिलेगा B2 डैश। और ये जो B2 डैश मिला उसको आप ए डैश से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये लाइन मुझे ट्रू लेंथ देगी। तो ट्रू लेंथ एलिवेशन में भी मिल सकती है, ट्रू लेंथ प्लान में भी मिल सकती है, लेकिन दोनों लेंथ सेम आनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की लेंथ में कोई बदलाव नहीं है। वो तो स्ट्रेट लाइन तो एक ही है। लेंथ हम अलग अलग तरीके से फाइंड करते हैं, लेकिन लेंथ सेम आनी चाहिए। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। साथ में अगर एंगल की बात है तो आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ए डैश B2 डैश जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो बनाता है वो थीटा है, और AB1 जो एंगल बनाता है वो फाई है, और रियल एलिवेशन जो एंगल बनाएगा वो अल्फा है, और रियल प्लान जो एंगल बनाता है वो बीटा है। तो इस तरह से एंगल भी आप एंगल प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रोसेस या मेथड में आपको समझ में आया होगा। आप खुद एक एक स्टेप समझ के ड्रॉ कर लीजिए।
कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं फिर से एक बार डायमेंशंस के साथ ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।